चुनाव से 4 दिन पहले आया सर्वे, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। लोकपाल के सर्वे ने सत्ताधारी गठबंधन की बढ़ाई चिंता। महायुति गठबंधन के हाथ से फिसल सकती है सत्ता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थमने वाला है। 18 नवंबर को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इससे पहले राज्य में रैलियों का रैला लगा हुआ है। हर विधानसभा सीट को कवर करने की कोशिश हो रही है। इस बीच लोगों का मिजाज जानने के लिए लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं और ये सर्वे बीजेपी और उसके सहयोगियों की नींद उड़ा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश सर्वे में महाविकास अघाड़ी की बड़ी जीत हो रही है। इस बीच लोकपाल का सर्वे सामने आया है। सर्वे से बीजेपी की परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि लोकपाल ने इससे पहले जितने भी सर्वे किए हैं वो एकदम सही बैठे हैं। यहां तक कि जब लोकसभा चुनाव में सभी सर्वे एजेंसियां एनडीए को 400 के करीब सीट दे रही थी, तब लोकपाल के सर्वे में एनडीए को 300 से कम सीट पर बताया जा रहा था और एकदम सही साबित भी हुआ। और इस बार लोकपाल के सर्वे में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी एमवीए की सरकार बनते दिखाई दे रही है। लोकपोल के सर्वे में महायुति को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें मिल सकती हैं। साफ है, एमवीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। लोकसभा चुनाव में एमवीए ने 43.71% वोट पाकर 30 सीटें जीती थी, जबकि महायुति ने 43.55% वोटों के साथ 17 सीटें जीती थी। इसलिए वोटों के प्रतिशत के लिहाज से कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन विधानसभा में मत प्रतिशत में एमवीए के काफी आगे रहने की संभावना है। राज्य में पिछले 6 महीने में बहुत कुछ बदला है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनादर हुआ, 8 महीने में वो टूट गई, उससे राज्य का मराठा समुदाय बेहद नाराज है और यह नाराजगी बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। लोकपोल सर्वे कहना है कि मराठा वोटर विधानसभा में भी महाविकास अघाड़ी का समर्थन करेंगे। लोकसभा की तुलना में विधानसभा में ओबीसी समुदाय महायुति के ज्यादा करीब रहेगा, लेकिन उनका एकजुट वोट महायुति के लिए नहीं होगा। सर्वे में कहा गया कि अनुसूचित जातियां एमवीए के साथ खड़ी होंगी और इसी के चलते बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट शेयर में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। उसे 3 से 7% वोटों का नुकसान लोकसभा चुनाव की तुलना में होता दिखाई दे रहा है। महायुति को 37 से 40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि एमवीए का वोट शेयर बढ़ने वाला है, जो 43 से 46% वोट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने प्रदेश आए योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारा बुलंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि वो एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। लोकपाल सर्वे कहता है कि वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी के खिलाफ जाएगी। सर्वे का अनुमान है कि लोग कृषि, रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई जैसे विषयों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। सर्वे के मुताबिक राज्य में बीजेपी विरोधी माहौल है। मतदाता कई समस्याओं के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार मानते हैं। सर्वे से पता चला कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुति में सबसे लोकप्रिय नेता है। यह देखा गया है कि महाराष्ट्र बनाम गुजरात का मुद्दा भावनात्मक रूप से मतदाताओं करीब है। लोकपाल के सर्वे में एक बात और निकलकर सामने आई है। महायुति गठबंधन में तीनों ही दलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अजीत पवार को हो रहा है, जबकि शिंदे की शिवसेना को भी नुकसान होगा, लेकिन यह एनसीपी से कम होगा। बीजेपी एक बार फिर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन उसके सीटों में जबरदस्त गिरावट आएगी। दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन में आज की स्थिति के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा शरद पवार की एनसीपी को हो रहा है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस की सीटों में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी राज्य में 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 102। इसलिए इस बात की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा रहा है कि बीजेपी सीटों के मामले में कांग्रेस से थोड़ा आगे रह सकती है। लेकिन जिन 75 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई है, वहां इस बार कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।